अगर आप लोग भी इस साल सर्दियों में स्वाद कलाम स्नोफॉल देखने जाना चाह रहे हैं अपनी गाड़ियों पे, लेकिन आजकल इसकी रोड कंडीशन का आइडिया नहीं और ये नहीं पता कि कलाम जाके कौन कौन सी जगह इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। फैसलाबाद से हम लोग इस दफा थोड़ा सा लेट निकले थे, जिस वजह से मोटरवे भी हमारी एंट्री थोड़ी सी लेट हुई थी, लेकिन अच्छी स्पीड मेंटेन करने की वजह से हमने काफी सारा सफर जो था वो करती, तो इस वजह से जो मोटरवे से नीचे उतार देंगे वाला डर होता है वो भी नहीं था, लेकिन स्पीड ज्यादा की वजह से हमें पेट्रोल इस दफा थोड़ा सा जल्दी लेना पड़ गया। ये सर फुल कर दिए सर जी। कलाम का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 325 किलोमीटर है। इस्लामाबाद पहुंच के आप लोगों ने पेशावर वाली मोटरवे लेनी होती है और इस पे 80 किलोमीटर सफर करने के बाद कर्नल शेर खान इंटरचेंज आता है। यहाँ से आप एक दफा मोटरवे से नीचे उतरते हैं, उतरते के साथ ही आपके राइट हैंड पे पहला जो यूटर्न आता है वो लेके आप थोड़ा सा सफर करते हैं, तो फिर दोबारा से आप मोटरवे स्वात वाली पे चले जाते हैं। स्वात एक्सेस वे भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। रात का टाइम था तो मैं कुछ इस पर ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इस पे भी टनल्स आती है और जैसे आप इसकी टनल्स क्रॉस करते हैं तो चकदरा के पास आप ये मोटरवे छोड़ देते हैं। जैसे आप चकदरा इंटरचेंज से उतरेंगे तो आपने अपने मोबाइल पे कलाम की लोकेशन लगा लेनी और ये आपको न्यू मदेन बाईपास से होते हुए कलाम तक ले जाएगी। रास्ता ये मदेन तक जो है ठीक है, अच्छा एसफल्ट रोड बना हुआ है, बीच में एक बड़ा पैच आ जाए तो आ जाए, वरना ये मदेन तक की बड़ा बेहतरीन रोड है। ये पुल उतरते के साथ ही मदेन शुरू हो जाता है। जैसे मदेन शुरू होता है तो यहाँ पे शुरू में एक पैच आता है, उसके बाद फिर बहरीन तक जो रास्ता है ना वो बड़ा वीआईपी हो गया है। उनका ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर है। पहले जब ये पुल क्रॉस करते तो बहरीन शुरू होते ही रास्ता खराब हो जाता था और कलाम तक जो था ना वो टॉर्चर था, लेकिन अब जब आप बहरीन बाजार क्रॉस कर जाते हैं ना तो उसके बाद फिर ये रास्ता जो है टूटा शुरू हो जाता है। समझे कि 34 किलोमीटर जो बहरीन से कलाम का सफर है इसमें 50% रास्ता जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो 50% रास्ता है ना वो खराब है। वो भी खराब इस तरह का कि आपकी गाड़ियां जो गुजर जाती है, हर किस्म की गाड़ियां आप लेके जा सकते हैं, बस ये कि कुछ कुछ जगह आती है वहां पे जिन गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी लो है ना उसको थोड़ी सी ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। बस पूरे सफर में ये एक पैच आता है, एक तो ये बिल्कुल ऐसे ना आपने नीचे उतरना होता है, दूसरा ये इतना चौड़ा नहीं तो यहाँ पे अक्सर ट्रैफिक भी जाम हो जाता है जब रश होता है, तो बस ये थोड़ा सा माइंड में रखेगा कि सबसे ज्यादा तंगी आपको यहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा भी मल्टीपल पैचेस आते हैं, लेकिन इतना इशू नहीं है, उन पैचेस पे गाड़ियां आराम आराम से आ जाती हैं, लेकिन ये तब तक है जब तक स्नोफॉल ना हो। अभी मैं जब जनवरी में आया था तो बहरीन से आगे जो थी वो स्नोफॉल थी और कलाम से पहले तो यहाँ पे ब्लैक आइस हो जाती है और अक्सर जो गाड़ी ना वो यहाँ पे ना स्लिप कर रही होती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बर्फ में आते हैं, बहुत ज्यादा बर्फ होती है, ब्लैक आइस होती है, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप अपनी गाड़ी बहरीन या मदीन में खड़ी करके वहां से जीप रन करके भी कलाम आ सकते हैं। तो ये अब आपके ऊपर है। बाकी स्नोफॉल में यहाँ पे आपको ब्लैक आइस वाला इशू बन सकता है, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखेगा। कलाम ये नीचे कोई खास उतनी बर्फ नहीं है। कलाम जो है वो ओशू फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं। 6 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस है और अब रास्ता जो है ओशू फॉरेस्ट का काफी बेहतर हो गया, लेकिन जब स्नो पड़ी हो तब आपको ओशू फॉरेस्ट में भी थोड़ा सा ब्लैक आइस वाला इशू बन सकता है। स्नोफॉल हमारे जाने से 10 दिन पहले हुई, तो जब हम आए थे तो तब तक काफी हद तक जो कलाम में स्नो थी ना वो मेल्ट हो गई थी, इस वजह से फिर मेन कलाम में तो हमें कहीं भी स्नोफॉल नहीं मिली। अभी जब मैं जनवरी में आया था तो ये सारी यहाँ पे बर्फ ही ज्यादा सुलझा हुआ था और समझदार ड्राइवर था, मतलब कि वो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कर बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ है। पलूगा वैली तक जो रास्ता है ना वो इजी है, लेकिन पलूगा वैली क्रॉस करती जैसे ही रास्ता खतरनाक ये सारे ऐसे स्लिपरी है, तो जो हमारे उस्ताद है वो स्नो चेल लगाने लग पड़े हैं। अब ले की वजह से हमारा सफर थोड़ा सा आसान हो गया था, वरना यहाँ से आगे रास्ता काफी स्लिपरी गए थे। एक तो मेरी साइड का जो शीशा था ये नहीं नीचे जाता था, ये फिक्स था ऊपर। उसके अलावा जो मेरी साइड पे वाइपर था उसका ब्लेड भी नहीं था, तो सामने स्क्रीन पे स्नो जम गई थी, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं रहा था कि मैं किस तरह से शूट करूँ। इसलिए मेरा जो लास्ट का सफर था ना ये मैं ज्यादा लग गया था तो मैं सही तरह ले नहीं सका। सर्दी यहाँ पे इतनी ज्यादा कि पापा ने भी पानी उबाल के ऐसे फेंका था तो फौरन से ऐसे पाउडर सा बन गया। यहाँ पे लोग कर रहे हैं तकरीबन 4 से 5 बंदे आजकल बैठते हैं और 2500 रुपया लेते हैं। तीन चपले को आप 2 अफगानी रोटियां और समझे हाँ। पीछे तो सारा रोड ठीक था, ये बहरीन से आगे ये एक पैच आया है, जैसे आप देख रहे हैं ना सामने सीवी भी आ रही है। कंडीशन का आइडिया नहीं कि बहरीन से कलाम तक रोड कैसे।
फैसलाबाद के पास ये टोल प्लाजा आता है और यहाँ पे स्वात एक्सप्रेस से खत्म हो जाती है। जैसे ही आप टोल प्लाजा उतरते तो ये स्वात में गौरव का बोर्ड लगा हुआ आ जाता है। आपने यहाँ से सीधा रहना है और गूगल मैप पे आपने कलाम की लोकेशन डाल देनी है। गूगल आंटी आपको सही रास्ते पे डाल देगी, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपने न्यू मडेन रोड से जाना है जो बाईपास है और काफी अच्छा न्यू रोड ये बना हुआ है। हमने हमारा फोर्थ फ्यूल अब मट्टा से लिया था। यहाँ पेट्रोल 3 रुपए महंगा था। यहाँ से आगे मदेन आता है। मट्टा तक तो रोड बहुत अच्छी थी और चौड़ी बना दी है, लेकिन मट्टा से आगे जो रोड था वो तो एसफॉल्ट था लेकिन इतना चौड़ा नहीं था। बाकी मदेन से बहरीन तक जो रोड है ना वो अच्छी है। सिर्फ ये इस तरह के कुछ पैच खराब आते तो ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन बहरीन आके जो अब ये रोड है ना इसने हमें हैरान कर दिया। बहुत अच्छा रोड यहाँ पे बन गया है अब। ईयर की तरह अभी भी बहरीन से आगे रोड तो नहीं बना, लेकिन इस साल जो ये रोड है ना ये कुछ बेहतर है लास्ट ईयर की निस्बत। लास्ट ईयर तो ये रोड काफी खराब था बहरीन से आगे, लेकिन अभी भी इस पे कुछ कुछ पैचेस आते हैं जहाँ पे आपको गाड़ी की बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है। गाड़ी आपकी नीचे लग सकती है ग्राउंड क्लियरेंस लो हो, तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। उसके अलावा बारिश में यहाँ पे थोड़ा सा स्लिपरी भी हो सकता है। वैसे तो आप लोगों की गाड़ियां मोस्टली फ्रंट व्हील होती है तो इतना इशू नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी एहतियात जो है वो अच्छी होती है। बाकी बहरीन से कलाम का ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 38 किलोमीटर है। गूगल आंटी तो आपको कहती है कि आप 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाते अगर आराम से जाएं तो। क्योंकि ये आपको मैं अगर बताऊं तो 70% जो रोड है ना वो ठीक है, 30% जो रोड है ना वो टूटा हुआ है और सारा जो आपका टाइम वेस्ट होता है इसी 30% रोड पे होता है। 2-3 इश्यूज और भी है। एक तो आपने ओवरटेकिंग यहाँ पे बड़े हिसाब से करनी है। उसके अलावा यहाँ पे आपको रश भी मिल सकता है। अगर बहुत ज्यादा टूरिस्ट आए हो तो अक्सर यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक होता है, तो ये बात भी आपने माइंड में रखनी, स्पेशली जब आप सीजन वगैरह में आते हैं ना तो आपको यहाँ पे ठीक ठाक रश मिलता है। बाकी ये कि कुछ लोग अपनी गाड़ियां पीछे बहरीन मदेन में भी खड़ी करके आगे जीप रन ले करके जाते हैं, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपने सिर्फ कलाम तक जाना है ना तो आप अपनी गाड़ी पे ले जा सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। बाकी फिर कलाम शुरू होते जो ये रोड है ना ये बेहतर, वहां से आगे जाना था तो हमने एक दफा फिर अपना कलाम से ना टैंक अच्छी तरह फुल करवा लिया था। बाकी कलाम से ऊटी फॉरेस्ट का ट्रेवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर है और 15 से 20 मिनट लगते हैं आपको जाते हुए। रोड कंडीशन कलाम बाजार से जब आगे निकलते तो ठीक है, लेकिन जैसे आप दरिया के उस तरफ जाती है ब्रिज क्रॉस करके तो रोड स्टार्टिंग में थोड़ा सा टूटा आता है, लेकिन जैसे ही ऊशू फॉरेस्ट स्टार्ट होता तो फिर ये बहुत अच्छा इन्होंने कंक्रीट वाला रोड डाल दिया है। हर किस्म की गाड़ी पे आप ऊशू फॉरेस्ट आ सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ऊशू फॉरेस्ट आते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी कैंपिंग टाइप लाजमी करके कोई चीज भी बना के खाएं, बड़ा मजा आता है यहाँ पे। रोड है ना वो काफी बेहतर है और ऊशू फॉरेस्ट से जो मॉडर्न लेकर ट्रेवल डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर है। स्टार्टिंग का रोड तो ठीक है, लेकिन जैसे आप 2-3 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं ना ऊशू फॉरेस्ट से आगे तो इस रोड पे काम चल रहा है, उस वजह से ना कई दफा यहाँ पे ट्रैफिक भी बंद होता है, कई दफा वो काम कर रहे होते तो ट्रैफिक रोक देते हैं। इस वजह से ना थोड़ा सा टाइम लगता है। पैचेज आते हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी ना ठीक ठाक नीचे लग सकती है, तो ये बात भी आपने थोड़ी सी माइंड में रखनी है। बाकी जैसे ही ऊशू फॉरेस्ट खत्म होते हैं ना तो इस पॉइंट तक गाड़ियां आ जाती है। यहाँ से आगे फिर ब्रिज क्रॉस करके तो आप जाते हैं मॉडर्न लेक के लिए। यहाँ तक गाड़ियां आती है, नॉर्मली लोग यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके तो फिर आगे एक जीप हायर करके चले जाते हैं मॉडर्न लेक के लिए। यहाँ से जो जीप लेती है वो तकरीबन 7-8 हजार रुपए लेती है और जो जी करोला है इनकी वो तकरीबन 5-6 हजार रुपए करते। जैसे मॉडर्न लेक का रास्ता शुरू होता है तो ये ठीक ठाक चढ़ाई है, अच्छा खासा जोर लग रहा था जिमी का, और ये रास्ता भी फिर आगे आके नैरो हो जाता है। एक इस पे फिर अगेन आगे रास्ते पे काम चल रहा होता है, उस वजह से भी बड़ी तंगी होती है और ओवरटेकिंग में भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी थोड़ा सा सफर करने के बाद ये ग्लेशियर आ जाता है और जितने भी टूरिस्ट है उनका एक एक स्टॉप यहाँ पे मस्त था। यहाँ पे गोला वगैरह भी बना था, लेकिन यहाँ पे फैमिली से तो इसलिए फिर मैंने रुक के यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। जैसे ग्लेशियर थोड़ा सा आगे गए तो अगेन ट्रैफिक जाम हुआ था, रास्ता बंद था, तो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन ये था कि जैसे जैसे आगे जा रहे थे उस तरह जो एरिया था ये मजीद खूबसूरत होता जा रहा था। अच्छा जी, आप पलूका वैली जी बाउडन से पहले थे, तकरीबन यहाँ से भी 1 घंटे का सफर पड़ा है माउंटेन लेक का। जो पलूका वैली है ना वो ये है। यहाँ से लेक का डिस्टेंस अभी भी 24 किलोमीटर पड़ा था। अगर आप कलाम से लिखे ना मॉडर्न लेक का तो जो गूगल आंटी है वो आपको डिस्टेंस बताती है 35 किलोमीटर और आपको टाइम देती है 1 घंटे 20 मिनट का, लेकिन आपको 3-3.5 घंटे लग जाती है कलाम से मॉडर्न लेक जाते हुए, क्योंकि पलूका वैली के बाद ये रास्ता जो है ये मजीद खराब हो जाता है। एक तो ये रास्ता आगे जाके नैरो हो जाता है, पीछे फिर कहीं ना कहीं रोड आ जाता था, लेकिन आगे से जो रास्ता था ना ये ज्यादा खराब था। लेकिन ये था कि लोग अपनी गाड़ियां लेके आए हुए थे, हमने इस रास्ते पे 2 लोड आल्टो जाती हुई देखी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पे गाड़ी लाना, क्योंकि आगे जाके रास्ता मजीद ना खराब हो जाएगा। वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। क्या हो गया तो थोड़ा ये जगह भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, तो सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा रुक के ना जिम्मे को ठंडा कर लेते, उसके बाद फिर आगे
पिछली वीडियोस में जब मैंने कहा था कि अपनी गाड़ी नहीं लेके जानी तो कुछ लोगों ने मेरा काफी मजाक उड़ाया था। उनका तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जो आप जनरल ऑडियंस मुझे रेगुलर देखते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ और उनको ही मैं ज्यादातर ये रोड का बता रहा होता कि कहाँ गाड़ी लेके जानी है, कहाँ गाड़ी लेके नहीं जानी। इसी तरह ये माउंटेन लेकर ट्रैक है, यहाँ पे कुछ कुछ सेक्शन आते हैं जहाँ पे गाड़ी जो है आपकी गुजार लेती है, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी आती है जहाँ पे आपको 4x4 लगाना पड़ता है। अब हमारे पास 4x4 थी तो हमने बड़े आसानी से वहाँ से गाड़ी गुजारी, लेकिन अगर आप सब बच्चे और आपकी गाड़ी जो है नई है तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस तरह की जगह पे आप गाड़ी लेके आएं, क्योंकि ट्रैवल करने का भी मैं वही मेरा स्टांस है कि ट्रैवल करने का मकसद होता है कि जो सफर है उसको एंजॉय करें, बैच नहीं लगाना होता कि हमने ये ट्रैक कर लिए। तो मैं अभी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी गाड़ी पीछे ना कलाम में या ऊंची फॉरेस्ट से आगे जो जगह बताइए वहाँ खड़ी करके तो जीप रेंट करके या कार रेंट करके ना जो इनकी करोला है आ जाए तो वो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आगे ये रास्ता जो 8 किलोमीटर था ना ये बहुत टफ रास्ता है। लेक का सिर्फ आपको राउंड लगवाते हैं, और अगर आप यहाँ नाइट स्टे करना चाहे तो उसका ऑप्शन भी है। यहाँ पे बहुत मुनासिब से होटल भी बने हुए हैं और कैंपिंग पॉट्स भी छोटे छोटे बने हुए और टेंट भी लगे हैं। यहाँ पर रश बहुत ज्यादा था, यहाँ पर रश नहीं। ये रूम था ना, ये मेन जो कलाम एंटर होते 3-4 होटल आते हैं ना पंप के सामने ही, वहां पे हमने ये रूम लिया। हमें 3500 रुपए में ये रूम मिला था। गर्म पानी इसमें 24 आवर आ रहा है, अभी भी गर्म पानी आ रहा था, सुबह भी आ रहा था।